मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मन को बोलिए, मन को समझाइए, मन को बताइए। आओ अब भगवान की सानिध्य में, श्री कृष्ण की सानिध्य में, गोविंद की सानिध्य में आओ, अपनी समस्त गलतियों को, समस्त भूलों को, समस्त त्रुटियों को, समस्त कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हे गोविंद, तू तो मेरे भाव को, मेरे मन को जानता है, तू तो मेरी अवस्था पहचानता है। ये भाव रखकर बालक की तरह शरणागति है, शरणागतम कृष्ण, जिसके नाम के लिए लोगों ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसका एक नाम कल्याणकारी हो सकता है, आओ उस नाम का सहारा लेते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। जितने भर भी आप यहाँ हम सब बैठे हैं, कुछ न कुछ ऐसा सुनने के लिए ही बैठे हैं जिससे कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो और हम ठीक हो। कुछ न कुछ ऐसा, हर व्यक्ति की स्थिति परीक्षित के जैसे ही है। परीक्षित जो धर्म को जानने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म पथ पर चलने वाले, और परीक्षित जो इतने इतने लोगों के नेतृत्व करने वाले, इतने बड़े कुशल शासक हैं, इतने बड़े राजा हैं, तमाम लोग इनको देखकर जीवन जीते हैं। इतने सारे गुण होने के बाद भी एक चूक हुई संत का अपमान, जिनसे कभी कोई भूलों की और चूकों की उम्मीद नहीं करता, वो भी भूल करते हैं, वो भी चूक करते हैं, वो भी गलतियां करते हैं। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। ठीक कहाँ होगी, ठीक कैसे होगी? आओ कृष्ण की सानिध्य में खुद को बालक बनाकर रखते हैं। कैसे बदलाव आएगा जीवन में? मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जितनी बार ठोकर लगती है उतनी बार व्यक्ति खड़ा होता है, और व्यक्ति खुद से खड़ा होता है तो उसको हर ठोकर का एहसास होता है, और व्यक्ति खुद से खड़ा होता है तो वो हर कदम पर सावधानी से चलता है। इस दुनिया में कोई संभालने नहीं आएगा आपको, इस दुनिया में कोई ठीक करने नहीं आएगा आपको, इस दुनिया में भूल जाना कि कोई गले लगाने आएगा आपको, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए आप ही खुद को खड़ा कर सकते हैं और आप ही खुद को गिरा सकते हैं। आप ही हैं जो जीवन जी सकते हैं और आप ही हैं जो मृत्यु तक जा सकते हैं। आप ही हैं जो राजा परीक्षित की तरह गलतियां कर सकते हैं, और आप ही हैं जो गलतियों का सुधार करने के लिए कोई न कोई सहारा ढूंढ सकते हैं, कोई आसरा ढूंढ सकते हैं, कोई न कोई वजह ढूंढ सकते हैं। आप ही हैं जो सब कुछ करने कराने वाले हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आपसे बेहतर आपको जीवन में कोई दूसरा जान सकता है? बताओ भला, बोलो। जिन्होंने पैदा किया है वो भी नहीं जान सकते। इसलिए आप अपना जितना बेहतर कर सकते हो, जितना भला कर सकते हो, उतना करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है, ये कृष्ण की सानिध्य कहती है। कृष्ण तो कृपा करने के लिए ही आए हैं। कृष्ण तो सदैव हम और आप सबके आत्मबल में समाये हैं, प्राणों में समाये हैं, दृष्टि में समाये हैं, भाव में समाये हैं। इसलिए बालक की तरह जैसे परीक्षित ने समर्पण किया है गुरु की सानिध्य में,
रूप कोई भी हो, भगवान का अवतरण कई रूपों में हुआ। 24 अवतारों का वर्णन होता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है भगवान 24 अवतारों में प्रकट हुए। 24 रूपों में भगवान इस धरती पर आए और केवल 24 रूपों में ही नहीं, भगवान तो प्रति पल पल प्रकट हो रहा है, कण कण में प्रकट हो रहा है। कभी आपका भाव बन के भी प्रकट होता है, आपका मन बन के, आपके विचार बनकर, आपकी बुद्धि बनकर, आपकी वाणी बनकर, न जाने किस रूप में वो आपको प्रकट होकर दर्शन देता है और क्या कहना चाहता है। सदैव हर पल में कृष्ण है, सृष्टि का संचालक बनकर के, सृष्टि का पालक बनकर के, सृष्टि का संहारक बनकर के। जब सृष्टि का निर्माण करना है तब वही ब्रह्मा बनता है, सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु बनता है, सृष्टि का संहार करना है तो वही रुद्र बन जाता है। वही एक आदि परम शक्ति है जो 3 रूपों में खुद को विभाजित करती है, जिसको हम नाम देते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं सत, रज और तम, जिसको धार्मिक दृष्टि से कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं सत, रज और तम, वैज्ञानिक दृष्टि से कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यही 3 तत्व हैं जो रचनाकार है, जो पालन करता है और जो संहार करता है। यही 3 शक्तियों से जब अनेकों शक्तियां विभाजित होती हैं तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम में वो प्रकट होते हैं। आपके मंदिर की चाहे दुर्गा माता हो, चाहे उनके बगल में राधा कृष्ण स्वरूप में हो, चाहे इधर शिव शंभू के रूप में हो, चाहे किसी भी स्वरूप में बैठा हो, परमात्मा वही है, परम तत्व वही है, ईश्वर वही है। चाहे गुरुद्वारे में गुरु बनकर बैठा हो, चाहे मंदिर में भगवान बनकर बैठा हो, और चाहे इस प्रांगण में आपकी रूप में मूर्ति बनकर बैठा हो, परमात्मा वही है। हम सबके भीतर भी वही है, हम सबके बाहर भी वही है। इस भरोसे को बनाकर रखना है। गुरु रूप में भी वही है, संत स्वरूप में भी वही है, भक्त स्वरूप में भी वही है, परमात्मा स्वरूप में भी वही है। भीतर की आंतरिक अवस्था वही है, चेतन अवस्था वही है, वह चेतन है, और जिसके भी भीतर चेतना है वो उसको परमात्मा का दर्शन कराती ही है। कई बार इसलिए मैं कहा करती हूँ, जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। हम लड़ते झगड़ते रह जाते हैं कई बार कि हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा छोटा, हमारे गुरु बड़े हैं, तुम्हारे छोटे, हमारे देवता बड़े हैं, तुम्हारे छोटे, हमारा मंदिर अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तुम्हारी नहीं है, हमारी परंपराएं और पद्धतियां ठीक है, हमारा पंथ ठीक है। हम लड़ते रह जा रहे हैं उनके नाम पर, जो जिनके नाम पर हमें सबको एक होना चाहिए, उन्हीं के नाम पर हम बंटते चले जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं, झगड़ते चले जाते हैं। जिस धर्म के नाम पर हम सबको एक होना चाहिए, उसी धर्म के नाम पर कई बार हम बिखरते दिखाई देते हैं, लड़ते दिखाई देते हैं। इसलिए आइए सत्य सनातन धर्म को समझिए, आइए उस सनातन को समझिए जो सदैव से है, आइए उस अनादि को समझिए जो सदैव से है, आइए उस अनंत को समझिए जो अंत के पश्चात भी है। उस भाव को समझने का प्रयास कीजिए।
हर कदम पर गुरु तत्व की आवश्यकता है, हर कदम पर किसी न किसी समझाने वाले की आवश्यकता है। इस दुनिया में कोई भी इतना समझदार नहीं हुआ कि जिसको समझाने की आवश्यकता ना पड़े। शौनकादि ऋषि इतने ब्रह्मवेत्ता, इतने ज्ञानी, उसके बाद भी सूत जी के चरणों में बैठते हैं। सूत जी भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं, वेद व्यास जी भी किसी न किसी को सुनते हैं। जिनको आप सुन रहे हैं वो भी किसी न किसी को सुनते हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं वो भी कहीं न कहीं से सीखते हैं। जीवन में ऐसा कोई पूर्ण नहीं है जिसको कभी कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सदैव कुछ न कुछ सीखने को बाकी रह जाता है। पूर्ण ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। कभी कभी आपको एक छोटा बालक भी बहुत कुछ सिखा देता है। कभी कभी आपके जीवन की परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। कभी कभी वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और याद रखना, जीवन की मुश्किलें, जीवन की वो घड़ियां, जीवन की ठोकरें और वक्त जितना आपको समझाता है उतना शायद कोई व्यक्ति भी आपको नहीं समझा सकता है। जो वक्त से नहीं सीखता वो कभी किसी से नहीं सीख सकता। जो अपनी ठोकरों से नहीं सीखता उसे कोई नहीं समझा सकता है। जो परिस्थितियों से नहीं सीखता उसको कोई नहीं समझा सकता है। हर बार जरूरी नहीं है कि कोई सामने होगा और बिठा के हमको समझा रहा होगा। हर बार हमको खुद के भीतर से समझना होगा। हर बार हमको ये सोचना होगा। हर बार हमको हमारी परिस्थितियों से, हमारे समय से, हमारे वक्त से समझना होगा। कभी बाहर से समझना होगा तो कभी खुद से भीतर से समझना होगा। गुरु तत्व तो सब समय में, समय सबसे बड़ा गुरु है। जीवन की परिस्थितियां, कसौटियां और परीक्षाएं सबसे बड़ी गुरु है। गुरु केवल शरीर नहीं होता है। गुरु वो ज्ञान है जो आपके जीवन को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर आए, वो कहीं से भी मिलता हो। और शरीर से भी कोई बड़ा नहीं होता, उम्र से भी कोई बड़ा नहीं हो जाता। इसकी उम्र इतनी बड़ी हो गई है इसलिए अब ये सीख गया है, ऐसी बात नहीं है। सीखने की आवश्यकता तो 60 वर्ष में भी पड़ सकती है और सीख जाने की अवस्था 5 वर्ष में जैसे ध्रुव जी की हो गई थी वैसे भी हो सकती है। इसलिए जहां सुन रहे हो समझने का प्रयास करना, जो सुन रहे हो उसको धारण करने का प्रयास करना। मन में बहुत से प्रश्न होते हैं पर हर बार कोई समाधान के लिए नहीं होगा। समस्या भी तुम खुद हो, समाधान भी खुद ही ढूंढना होता है। आज हमारे सामने 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। 8वें दिन कौन समझाएगा? 8वें दिन तुम खुद अपने उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाओ। इसलिए उतनी सामर्थ्य पैदा करना 7 दिन में कि 8वें दिन तुम खुद सुलझाने के लायक हो जाओ। और फिर जो आज बाहर मूर्ति की पूजा है, जो बाहर जिसको पूज रहे हो उसको हृदय में धारण करना, भीतर से अपने आप जवाब आएगा। क्योंकि आप दुनिया से गलत कह सकते हो, अपने आप से कभी गलत नहीं कह सकते। आओ, राजा परीक्षित ने गलत को सही करने का प्रयास किया है। आओ, राजा परीक्षित ने अपनी भूलों को, त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया है। हम और आप सब अपनी अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास करते हैं। आओ, अपने परमात्मा पर भरोसा रखते हैं। आओ, अपने इष्ट पर भरोसा रखते हैं, अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं और भाव से ये कहते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि स्वप्न में भी मेरा भरोसा तुझसे डगमगाए नहीं प्रभु, ऐसी कृपा करना, मेरा भरोसा न टूटे, ऐसी कृपा करना। बहुत सुंदर भाव। आओ, हम भाव से गाकर अपने भगवान से कहते हैं,
तेरे चरनां विच मेरी अरदास दाता। तेरे चरनां विच मेरी अरदास दाता। तेरे चरनां